हमारा ग्रह पृथ्वी एक प्राकृतिक संतुलन में है। यह संतुलन तापमान को जीवन के लिए बिल्कुल सही रखता है। हालांकि पिछली शताब्दी से पृथ्वी का तापमान खतरनाक दर से बढ़ रहा है। इस घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण होता है। ये गैसें सूरज से निकलने वाली गर्मी को रोक लेती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल हो। हालांकि कुछ ग्रीन हाउस गैसें प्राकृतिक और आवश्यक हैं, मानवीय गतिविधियां उन्हें अत्यधिक मात्रा में छोड़ रही हैं, जिससे पृथ्वी का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। इस गर्मी के परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं, पिघलते ग्लेशियरों से लेकर अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरों तक। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है, ग्लोबल वार्मिंग वास्तविक है, यह अभी हो रहा है और यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण है। बहुत देर होने से पहले इसके प्रभावों को कम करने के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का प्राथमिक चालक जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस का जलना है। हम परिवहन, बिजली और उद्योग के लिए इन फ्यूलों पर निर्भर हैं। हालांकि उन्हें जलाने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस, वायुमंडल में निकलती है। साइंटिस्ट एक और प्रमुख योगदानकर्ता वनों की कटाई है, जो मुख्य रूप से कृषि और कटाई से प्रेरित है। पेड़ प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जंगलों को काटने से यह महत्वपूर्ण कार्बन अवशोषित क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे वातावरण में अधिक ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दूरगामी और तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां तेज गति से पिघलती हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। ये तटीय समुदायों और निचले इलाकों वाले द्वीपों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, जिससे बाढ़, कटाव और विस्थापन का खतरा बढ़ जाता है। कंसर्न्ड पेरेंट ग्लोबल वार्मिंग को भीषण मौसमी घटनाओं में वृद्धि से भी जोड़ा जाता है। गैप 2S लू के थपेड़े अधिक बार और तीव्र होते जा रहे हैं, जिससे सूखा, जंगल की आग और गर्मी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। गर्म समुद्र के तापमान के कारण तूफान और टाइफून और भी मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे व्यापक क्षति और जान माल का नुकसान हो रहा है। प्राकृतिक दुनिया भी ग्लोबल वार्मिंग का खामियाजा भुगत रही है। बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के पैटर्न पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं, जिससे पौधे और पशु जीवन प्रभावित होते हैं। स्टूडेंट, कई प्रजातियां इन तेजी से होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिससे प्रवासन पैटर्न में बदलाव, आवास का नुकसान और विलुप्ति हो रही है। प्रवाल भित्तियां, जिन्हें अक्सर समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, गर्म पानी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। वे व्यापक विरंजन और मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता और उन पर निर्भर लोगों की आजीविका खतरे में पड़ रही है। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके संभावित रूप से अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 5, एक वैश्विक चुनौती, एक साझा जिम्मेदारी। ग्लोबल वार्मिंग केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है जो हम सभी को प्रभावित करता है। ये राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और इसे दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्रों ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के साथ उत्सर्जन को कम करने और विकासशील देशों को स्थायी विकास मार्ग में उनके परिवर्तन में सहायता करने के लिए नेतृत्व करने का नैतिक दायित्व है। इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। पेरिस समझौते जैसे समझौते देशों को ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हालांकि संकट की तात्कालिकता को पूरा करने के लिए मजबूत प्रतिबद्धताओं और ठोस कार्यों की आवश्यकता है। सेक्शन 6, अक्षय ऊर्जा, एक स्वच्छ भविष्य का मार्ग। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करना सर्वोपरि है। सौर, पवन, पनबिजली और भूतापीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। इस परिवर्तन में तेजी लाने के लिए अक्षय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास में निवेश करना आवश्यक है।
सरकारों को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करें, जैसे कि फीड इन टैरिफ और कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र। व्यक्ति अपने घरों पर सौर पैनल लगाकर ऊर्जा कुशल उपकरणों का चयन करके और अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता देने वाले व्यवसायों का समर्थन करके योगदान दे सकते हैं। सेक्शन 7 संरक्षण और दक्षता, छोटे कदम बड़ा प्रभाव। अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। हमारी ऊर्जा खपत को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के संरक्षण से न केवल ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, बल्कि धन और संसाधनों की भी बचत होती है। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कारपूलिंग जैसी सरल क्रियाएं फर्क ला सकती हैं। अपने घरों, इमारतों और उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने का एक और प्रभावी तरीका है। ये बेहतर इंसुलेशन, ऊर्जा कुशल उपकरणों और टिकाऊ निर्माण प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कम खपत करके और ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करके हम सामूहिक रूप से एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सेक्शन 8 हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई हमारे समय की एक निर्णायक चुनौती है। निष्क्रियता के परिणाम भयानक हैं, लेकिन एक स्थायी भविष्य का अवसर हमारी मुट्ठी में है। इसके लिए हमारी मानसिकता, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे जीवन के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमें तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए। अपने नेताओं से कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। अपने दैनिक जीवन में स्थायी विकल्प बनाने चाहिए और एक स्वस्थ और रहने योग्य ग्रह के लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। शालीनता का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमारा ग्रह फलता फूलता रहे और आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर रह सकें।